के छोटे छोटे मोबाइल फोन से लेकर के बड़े से बड़ी गाड़ियों तक, हवाई जहाज तक, हर जगह सेमीकंडक्टर्स का यूसेज होता है। सेमीकंडक्टर्स को और भी सिंप्लीफाई करें तो रेजिस्टर, कैपेसिटर्स, इन सब को हम लोग सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में इसको मानते हैं। तो ऐसे कई सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कोई भी स्मार्टफोन है, टेक्नोलॉजी का जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है अभी सेमीकंडक्टर का यूसेज हो रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि फॉक्सकॉन हो गई, माइक्रॉन हो गई, AMD फॉर दैट मैटर हम जानते हैं, IBM, मार्वेल, वेदांता जो कि इंडियन कंपनी है, सेमीकंडक्टर, ऐसी कई सारी सेमीकंडक्टर्स कंपनी है जो कि यहाँ पर आई है। इनका उद्देश्य ये है कि अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेगी और इस तरह पर ये सेमीकंडक्टर कंपनीज निवेश के मौके को तलाश रही है। आपको याद होगा कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यूएस में भी गए थे तो भारत में कैसे मैसिवली सेमीकंडक्टर्स के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके, इस लिहाज से दोनों देश आगे भी बढ़े थे। अब प्राइमरीली देखें फॉक्सकॉन जैसी कंपनी, वो भी गुजरात के अंदर विकल्प तलाश रही है कि कैसे हम उसमें निवेश को बढ़ा सकें। वेदांता फॉर दैट मैटर वो भी निवेश के मौके को शुरुआत होने जा रही है सेमिकॉन इंडिया जिसे हम कह रहे हैं गांधीनगर के अंदर। तो इसका उद्देश्य यही है कि कैसे एक जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा हेडरूम है इस क्षेत्र के अंदर, उसे भारत कैसे टैप कर सके, उस लिहाज से इस सेमिकॉन इंडिया 2023 की आज शुरुआत होगी। बिल्कुल अरुण, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए ना सिर्फ निवेश के अवसर बल्कि रोजगार के नजरिए से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से अगर निवेश होगा तो आगे जाकर कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का जो हब के रूप में हम इसको देख सकते हैं और उसके साथ साथ रोजगार सृजन के अवसर भी अब सामने होंगे। बिल्कुल, रोजगार सृजन, कोई भी कैपेसिटी आप लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं तो जॉब क्रिएशन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसेट रहता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो चिप डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको सारी कंपनीज एक तरह से टैप करना चाह रही है। अभी हाल ही में देखिए कि टाटा जो है वो यूके में जाकर के अपना इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटीज है उसको लगा रहा है, जो लिथियम आयन बैटरीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक तरह से पावर करेगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि फॉक्सकॉन जैसी कंपनी है जो कि भारत में इस समय पर अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रही है। तो इस पूरे नए डेकेड का जो कीवर्ड है वो है चिप डिजाइनिंग और साथ ही साथ जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो एक तरह से कीवर्ड के तौर पर आप देख सकते हैं। तो इस डेकेड के अंदर कैसे भारत उस बड़े मार्केट को टैप कर सके। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यूएस के दौरे पर रिसेंटली गए थे तो वहां भी फोकस इस बात पर था कि कैसे सेमीकंडक्टर जो क्षेत्र की जो बड़ी कंपनी है वो भारत में निवेश कर सके, तो एक तो मेक इन इंडिया कर सके और डिजाइन इन इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे कि इंडिया में डिजाइन हो सके ताकि जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो निकल करके आ सके। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, मोबाइल फोन हमारे हाथ में आते हैं लेकिन जो कंपनी नए डिजाइन लेकर के आती है, नए प्रोडक्ट लेकर के आती है, पेटेंट करती है, तो वो एक तरह से कहना कि मार्केट को लीड करते हुए दिखाई देते हैं। उसी लिहाज से जो सेमीकंडक्टर्स है क्योंकि हर चीज में इस्तेमाल होता है, रेजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, जो छोटे छोटे इक्विपमेंट लगते हैं, ये लगता तो है कि बड़े छोटे से ही पार्ट है किसी भी मोबाइल फोन के, लैपटॉप के, गाड़ियों में जो लगते हैं, टच स्क्रीन में जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनको बनाया जाना है, कैपेसिटी जो एनहांस करने की बहुत जरूरत है क्योंकि भारत का फोकस इसी बात पर है कि किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर। और ये जो पूरा नया जो डेकेड है वो पूरी तरह से टेक डिपेंडेंट है, एआई डिपेंडेंट है। तो जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रही है, एआई का क्षेत्र ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, कार मार्केट ग्रो कर रहा है, आईटी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, इनके जो बेस में है हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर। रिसेंटली जो पीएलआई इनिशिएटिव, अगर आपको याद हो तो पीएलआई इनिशिएटिव की जो शुरुआत की थी, कई क्षेत्रों के अंदर इसको एक्सपैंड किया गया था। तो मकसद साफ था कि कैसे जो कंपनीज है उनको इंसेंटिव्स मिल सके जिससे कि अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस एग्जीबिशन को, जैसे कि फॉक्सकॉन हो गया, यूएस की माइक्रॉन हो गई, AMD हो गई, IBM हो गई, ये बड़े नाम है, इंडिया की वेदांता फॉर दैट मैटर, अप्लाइड मटेरियल्स, ये कुछ बड़े नाम हैं, ये इस एग्जीबिशन के अंदर शिरकत कर रहे हैं। और मकसद साफ है कि कैसे इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज को टैप किया जा सके, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ स्टार्टअप्स का कैसे रोल इसमें हो, स्टार्टअप्स भी कैसे अपने कंट्रीब्यूशन दे सके क्षेत्र के अंदर। इसी वजह से सरकार ने कई सारे इंसेंटिव्स की शुरुआत की है और जाहिर सी बात है ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जीबिशन या फिर जो सेमीकंडक्टर 2023 साबित होने जा रहा है जहां तक इस क्षेत्र की बात की जाए तो।
बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से सरकार की तरफ से हमने देखा है नवाचार के लिए भी जो खासतौर से युवा हैं उनको लगातार प्रोत्साहन दिया है, और जैसा आपने कहा कि कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जो यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम नामचीन कंपनियां पहुंची हैं, बड़ी कंपनियां पहुंची हैं, वो स्टार्टअप्स के साथ मिलकर एक नई शुरुआत यहाँ करें। और अभी तक जो भारत जब नई तकनीक की बात हम करते थे दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, तो शायद अब स्थिति जो है बदल रही है, क्योंकि अब मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी, उस समय पर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात नाम के इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। ये उस समय की बात है जब गुजरात में भूकंप भी आए थे, बहुत ऐसे इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जब उस समय के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनका एक विजन था कि कैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर के आया जा सके। तो वाइब्रेंट गुजरात जैसे इनिशिएटिव ये गुजरात की धरती पर, यही गांधीनगर और अहमदाबाद में हुआ करता था उस समय पर। तो उस समय पर भी मैसिव इन्वेस्टमेंट को टैप किया गया था इस तरह के एग्जीबिशंस को और इस तरह के इनिशिएटिव को या सेमिनार्स को आयोजित करके। इनफैक्ट उस समय पर भी इंटरनेशनल आप देखिए कई कंपनीज आ रही थी, और पहले ऐसा कभी किसी भी स्टेट में नहीं होता था। तो आप जब सेमीकंडक्टर क्षेत्र के अंदर भी सेम रेप्लिकेशन हम होते हुए देख रहे हैं। अब आज की तारीख में आप पाएंगे कि कई सारे स्टेट्स है जो कि इन्वेस्टर समिट करते हैं, जो वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर ही होता है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, उत्तराखंड कोशिश करके हो रहा है, या फिर जो ये एग्जीबिशन या सेमिनार का आयोजन हो रहा है 2023 सेमिकॉन, इसका मकसद साफ है कि जो एक जो नया लुक्रेटिव सेक्टर है जहाँ बहुत ज्यादा हेडरूम है। अभी तक ये था कि कई देशों की डिपेंडेंसी केवल एक या दो देशों के ऊपर होती जा रही थी जो कि सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब एक तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा के अंदर इस तरह के जो इनिशिएटिव हो रहे हैं, जो सेमिकॉन 2023 सेमिकॉन इंडिया की जो शुरुआत हो रही है, ये इस चीज को इंश्योर करेगा कि कैसे स्टार्टअप्स और बड़े बड़े जो बिजनेस और कॉन्ग्लोमरेट जायंट्स हैं वो एक साथ आ सके और एक कैपेसिटी को क्रिएट कर सके, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सके। दूसरा, कैसे हम लोग आत्मनिर्भर हो सके इस क्षेत्र के अंदर। नंबर 3, जो फॉक्सकॉन जैसी कंपनी है, माइक्रोन जैसी कंपनी जब भारत के अंदर आती है तो मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ पॉइंट है जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि जॉब क्रिएशन। तो इस जो लुक्रेटिव सेक्टर है, एक बड़ा सेक्टर है, इसमें मैसिव जॉब क्रिएशन की संभावना है जो कि आपको होती हुई दिखाई देती है। जी बिल्कुल, और ये भी काफी महत्वपूर्ण अरुण के तकनीकी रूप से अब एक नई भूमिका जो है वो हमारे देश की नजर आएगी विश्व पटल पर। भारत जो है तकनीकी रूप से भी अब काफी सक्षम है, लगातार नई तकनीकें आ रही हैं, प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है, और उस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल, क्योंकि आज आप देखिए कि एक 12 से 13 साल का जो बच्चा है या 13-14 साल के जो बच्चे हैं, वो आप देखिए कि अपने कोडिंग करके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को बना रहे हैं, प्ले स्टोर पे अपलोड कर रहे हैं। आप आज की तारीख में 14-15 साल के जो बच्चों को देखेंगे, वो देखेंगे कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं। तो इसका एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया पिछले 9-10 सालों के अंदर। अटल इनोवेशन मिशन जैसे इनिशिएटिव्स को लाया गया है, तो जो आईटी को या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को बहुत मैसिवली बूस्ट करता है। आज क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट जरिया साबित हो रहा है, जिसके अंदर भी सेमीकंडक्टर एक बेस माना जाता है। आपको हाई एंड चिपसेट और प्रोसेसर्स की जरूरत होती है, सर्वर्स क्रिएट करने की जरूरत होती है। आसान भाषा में क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जो हमारी गूगल ड्राइव होती है या फिर गूगल फोटोज, जिसमें हम किसी भी जगह से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तर्ज के ऊपर कई सारी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स को लेकर के आ रही है। तो एक, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए हम जानते हैं कि कई बेहतर इकोसिस्टम को डिजाइन किया जा रहा है जिससे कि एआई के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सके। दूसरा, अटल इनोवेशन मिशन जैसे इनिशिएटिव को लाया गया, जिसकी वजह से जो आज बच्चे हैं, छोटे छोटे टीनेजर्स हैं, वो एक तरह से अपने प्रोडक्ट को, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो आज की तारीख में भारत फोकस इस बात पर कर रहा है कि हम कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र का, उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सके। उस लिहाज से अगर आप आज का जो एग्जीबिशन देखेंगे तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजन होगा, क्योंकि 2047 तक भारत जो कह रहा है कि हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ भारत आगे बढ़ेगा अगले कुछ सालों के अंदर। तो मकसद बिल्कुल साफ है, अगर आप डेवलप इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं तो बहुत लाजमी है कि आपको अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना होगा, आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट बनना होगा, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इस क्षेत्र के अंदर, जो कि जो एक फ्यूचर का जो क्षेत्र है, अगले पूरे डेकेड का क्षेत्र माना जाएगा, जो सेमीकंडक्टर से एआई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है, इन तमाम क्षेत्र के जो पूरा जो सोल है, जिसका आत्मा कह सकते हैं, वो सेमीकंडक्टर ही है। और इसी वजह से भारत इस सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप किसी भी चीज को जिस
जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक का काम हुआ है वहाँ पे सेमीकंडक्टर आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट जो कैमराज जो हम यूज करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर है, लैपटॉप यूज करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर है, जो प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी इवेंट का, जहाँ कैमरेज हैं, पीसीआर पैनल्स है, वहाँ हर जगह सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता ही होता है। इनफैक्ट मोबाइल फोन्स हो गए, एआई के लिए रोबोटिक्स जो क्रिएट कर हर जगह सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो छोटे छोटे रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं। और इसी वजह से इस चीज के अंदर जो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सके, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके, एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर सके, इस बात पर भारत का फोकस है। और सेमिकॉन इंडिया इसी लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट इवेंट साबित होगा, जहाँ पे दुनिया भर की जो बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र की सेमीकंडक्टर्स या फिर आईटी से जुड़ी हुई वो इसके अंदर शिरकत कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां जैसा अरुण आप बता रहे हैं वो इसमें शिरकत कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इस पर भी हैं और निवेश को लेकर भी जो कंपनियां हैं उनमें कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा नजर आएगी जिसका फायदा जो है वो मिल सकेगा। और खासतौर से अरुण, अगर हम हमारे जो देश के युवा हैं उनकी बात करें, क्योंकि पहले इस तरह के जो आयोजन है वो दूसरे देशों में होते थे, इस तरह का आयोजन हमारे देश में नहीं होता था, लेकिन अब ये सारी तकनीकी जो है उसका अवलोकन खुद जो एक युवा है जो इसमें रुचि रखता है वो वहां जा सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, और आने वाले समय में युवा जो कि इस देश का भविष्य है वो इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए कि कई इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मैड्रास, बिट पिलानी, ये यूनिवर्सिटीज, जो निर्मा यूनिवर्सिटी फॉर दैट मैटर जो गुजरात की एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस भी इसका पार्ट है। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आते हैं, जिनको अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने की जरूरत होती है, बिकॉज इनके प्रोडक्ट बहुत प्रोफेशनल लेवल पर नहीं होते हैं, लेकिन इनोवेटिव प्रोडक्ट बहुत बेहतर होते हैं। तो ये इंडस्ट्री के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सके, ये एग्जीबिशन या फिर ये जो सेमिकॉन इंडिया है उसका एक प्लेटफॉर्म होगा कि बिजनेसेस या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे इन इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट कर सके, जैसे कि आईआईटीज हमारे देश के अंदर हैं। दूसरा कि यहाँ पर रिनाउंड इंस्टीट्यूशन जैसे कि इसरो का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। तो हम जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मंच पर पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रगतिशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूर्ण नेतृत्व में न केवल भारत ने तकनीकी विकास किया है, बल्कि नवीन तकनीकों और उद्यमशीलता से आत्मनिर्भरता का नया परचम लहराया है। नवोदित आकांक्षाओं से प्रेरित भारतवर्ष तकनीकी क्रांति की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का, माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी का, राज्यों से आए मंत्रीगण की भारत सरकार और उद्योग जगत के दिग्गज महानुभाव, आप सभी का मैं सहृदय अभिनंदन करती हूं। आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी आधारशिला है सेमीकंडक्टर्स। वर्तमान समय में सेमीकंडक्टर्स की बढ़ती महत्ता और निर्भरता का परिचय इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी खपत राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के लिए अनिवार्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उच्च तकनीक, उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता के सिद्धांतों के अनुरूप भारत आज सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है। निवेशक अनुकूल और प्रगतिशील नीतियों के कारण भारत आज विदेशी निवेश का केंद्र बनता जा रहा है। मैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में उन्हें विशेष मेमेंटो चरखा टू चिप्स भेंट करने की कृपा करें। मेमेंटो का यह चरखा स्वदेशी सेमीकंडक्टर फैब
सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में निर्मित सेमीकंडक्टर वेफर है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित धागों के माध्यम से मॉडर्न डे चिप्स से जुड़कर प्रगतिशील परिवर्तन का सूचक है। धन्यवाद। हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ From empowering the farmer to equipping startups, from last mile delivery to millions of seamless UPI transactions, from telemedicine to climate control. Invisible yet indispensable. Unnoticed yet vital. Semiconductors are the silent enablers of life. They are the foundation of advanced technologies, such as artificial energy limited only by our imagination. हमारी सरकार के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सिर्फ एक आइसोलेटेड सेक्टर नहीं है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। In India, policy paralysis stifled India's semiconductor dreams. Only Prime Minister Narendra Modi's visionary leadership turned the tide. For a nation aspiring to lead, it must control its technological destiny. Prime Minister Modi has laid the foundation India program to incentivize domestic manufacturing and design. From major policy reforms and concessions to foster a robust domestic ecosystem and position India as an emerging semiconductor hub, the Semiconductor Mission offers epoch-making financial support worth rupees 76,000 crores to make India a global semiconductor hub. Uniform fiscal support up to 50% of the project cost for setting up semiconductor fabs, display fabs, and packaging of semiconductors. Design-linked incentive scheme provides financial and infrastructure incentives for design of semiconductor chips. A semiconductor fabrication unit will generate several thousand direct and indirect jobs, potentially adding rupees 60,000 to rupees 70,000 crores to India's GDP over a 10-year period. India's semiconductor market may reach $110 billion in the present decade, which is 11% of the global market. Beyond fiscal support and ready infrastructure, SemiconIndia has put in place reforms and support to create the next generation of skilled talent pool. Today, India is emerging as the world's. This is what is called Make in India for Atmanirbhar Bharat. Jai Hind. अब मैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत उद्बोधन देने का अनुरोध करती हूं। यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव चंद्रशेखर जी, captains of semiconductor industry, electronics industry, professors, students, and friends from the media. I extend to all of you a very warm welcome to the 2023 edition of the SemiconIndia conference. It is indeed a very important milestone in our journey for developing semiconductor industry in India. In the past 9 years, Prime Minister Shri Narendra Modi ji has transformed every sector of our economy. His focus on infrastructure development, economic reforms, and manufacturing has resulted in India growing at a very healthy pace. Prime Minister Modi ji has driven reforms in sector after sector, and we can see the results today. He has done it out of his own conviction, not prompted by any international organization. This is very different from the past, when most of the reforms were driven by the multilateral institutions. And the result is, from 10th position in the Global League of Nations in 2014, India today ranks as the 5th largest economy in the world. And in his third term, Prime Minister Modi ji's vision and policies will lead India joining the top 3 economies of the world. Friends, it is in this context that we are assembled here today. As we all know,
Semiconductor industry is a foundational industry. It is a mother industry. It is like the steel industry. If you have the steel industry, then you can have many other manufacturing industry. It is like the chemical industry. If you have the chemical industry, then you can have many other chemical-based manufacturing industries. In today's economy, semiconductors are required in every sector, from automobiles to mobile phone, from aeroplanes to trains, from fridge in the kitchen to TV in the drawing room, from servers in data centers to the tractors in the farm fields. Every sector needs semiconductors. That is why it is very important to develop semiconductor industry for the Atmanirbhar Bharat. Demand for semiconductors in India is growing exponentially every year. Considering the growth of electronics, telecom, automobile, and the overall manufacturing sector, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji launched a very comprehensive semiconductor mission for India. He has always guided us that develop a comprehensive semiconductor ecosystem. His focus has been on developing the ecosystem. The India Semiconductor Mission today is driven by very renowned global experts, and I thank all the ISM members for the great help, excellent work that all of you are doing. In our ecosystem approach, we have focused on all key elements of the semiconductor value chain, from fabless to fab, from logic to memory, from design to manufacturing, from equipment design to talent development, from acetic acid to zirconium. Literally, we have traversed from A to Z of the semiconductor ecosystem. We are very happy that during Honorable Prime Minister's state visit to US, 3 major semiconductor agreements were signed. First one is Micron Technologies. Very happy, and I thank Honorable Chief Minister of Gujarat. I thank Honorable Chief Minister of Gujarat for his very proactive approach. The land for setting up the unit was allocated within a few weeks. And as we speak today, the land development work is going on and the construction of the unit will start very soon. Second, applied materials, the most complex equipment which go into semiconductor manufacturing, they will be manufactured and designed in India. Third, Lam Research, it will train 60,000 engineers on their Semiverse platform. I thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your visionary support by which these 3 major achievements could be done in a very short period. 2 countries have already signed Memorandum of Cooperation with India, US and Japan. And this shows how our Honorable Prime Minister has put India on the global map as a trusted semiconductor value chain partner. Friends, India has today emerged as a trusted partner in the semiconductor value chain due to the far-reaching vision of our Prime Minister, his clear policies, and very strong, decisive execution. We welcome you all and invite you to be a part of this exciting journey of India becoming a developed country by 2047. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your warm welcome note and all the information shared. माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है कि देश की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए उद्योग जगत को उचित प्रोत्साहन अनिवार्य है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लोगों में दर्शाए गए सरकार और उद्योग जगत से साझेदारी के 2 हाथ भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने का प्रतीक है। आज हमारे बीच विराजमान है उद्योग जगत की नामचीन हस्तियां। मैं तालियों के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ग्लोबल लीडर्स को भारत के इस नवीन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पहल पर अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं। Foremost, I request Mr. Ajit Manocha, President and CEO, Semi, to address the audience. Good morning, ladies and gentlemen. What a great honor to be here with you and Honorable Prime Minister Modi ji, Chief Minister of Gujarat, and the ministers, Mr. Shri Ashwini Vaishnav ji and Shri Rajiv Chandrasekhar ji.
What a time for semiconductors in India. What a time. Throughout my career, I have been asked whether India was ready to be a player in the global semiconductor industry. And I've been asked, kuch hoega? To which my response was, hoega, it should happen, it will happen. Since I joined ISM, people have started asking again, kuch ho raha hai? Is it happening? And my response has been, yes, it will happen, it is happening. But today, I can say, shuru ho gaya hai. It has begun, the journey has begun. For the first time in India's history, geopolitics, domestic policies, and private sector capacity are aligned in India's favor to become player in semiconductor production. First time. I'm so excited for what to come. We'll look back on the year 2023, this year, as a milestone year in which things began to take shape, starting with Micron's investment. This investment from Micron is the catalyst that will set the stage for others to follow. Micron is making history in India. This would not have happened without the hard work of ISM, MITI, and the support and leadership of Prime Minister Modi ji and the visionary ministers Shri Ashwini Vaishnav and Shri Rajiv Chandrasekhar ji. What makes now different for India? That's the question. And the answer is, I firmly believe having ministers who truly understand the semiconductor ecosystem and have fostered the right policies to support private sector investment is what makes now a different thing. I'm hopeful that other companies will follow suit and come see what India has to offer. As I said, the stars are aligned for semiconductors in India, and there has never been a more exciting time in this space. The global semiconductor industry, which is about 60-some years old, is poised to double in IC revenue to $1 trillion in next 6 to 7 years. Now it is your turn, fellow Indians, fellow Bharatvasiyon, it is your turn. Now, I have been in the industry more than 4 decades, and I have personally witnessed. I will give 2 examples of countries in the neighborhood, Taiwan and South Korea. I've seen them in making, and they become the big powerhouse of semiconductors in the world. Now it's our turn in India. India will be the next powerhouse in Asia in semiconductors. So it is up to us as fellow Indians to make this happen. With my role as SEMI, I can make some commitments. SEMI's charter is to enable the global semiconductor ecosystem, and we welcome India with open arms, and India has SEMI's full support and my full commitment. With that, I can say, chalo, ab kuch karke dikhate hain. Let's make it happen. Thank you, and Jai Hind. Thank you, Mr. Manocha, for sharing your progressive thoughts. I would now like to welcome Mr. Mark Papermaster, EVP and CTO, AMD, to share his views. Good morning. Prime Minister Modi, Chief Minister Bhupendra Patel, Minister Ashwini Vaishnav, Minister of State Rajiv Chandrasekhar, Secretary of the Government of India, and everyone who has come from far and wide to join us at Semicon India 2023. Thank you for allowing me the honor to represent AMD at this seminal event
in supporting India semiconductor innovation and investment. Our CEO, Lisa Su, recently met with Prime Minister Modi during your visit to the United States at the White House. And today, I am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. The planned investment will include a new AMD campus in Bangalore, which will serve as AMD's largest R&D facility in the world. Our investment will build on over 2 decades of growth and successful presence here in India. We started in India in 2001, 22 years ago, where we had only a handful of employees. And today, we have over 6,500 employees and an additional 3,000 partners and contractors. I've been very pleased over the last decade to serve as the executive sponsor for India, and I travel here regularly. Today, I can tell you that we expect to add approximately 3,000 additional engineers here in India by the end of 2028. Through these investments, AMD will further expand our R&D capabilities in India to be able to drive our semiconductor design innovation in support of the government's India Semiconductor Mission and drive to make India a strong semiconductor talent and nation. The AMD India team plays a role in nearly every AMD product that we produce. We have a diversified portfolio across CPU, server, data center GPU, gaming graphics, PC, adaptive computing, and embedded devices. And this investment will allow us to expand our portfolio and capabilities. As we bring AI processing capabilities broadly across AMD products, our India teams will be pivotal in advancing AI machine learning in both hardware and software capabilities. Us to build our skills over this long period of over a decade, and this gives me incredible confidence in all of AMD and investment which we are making in India is we will be a strong partner in building the India semiconductor ecosystem. Thank you. Thank you very much, Mr. Papermaster, for sharing your valuable insights. I would now like to request Dr. Prabhu Raja, President, Semiconductor Products Group, Applied Materials, to Good morning. Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable Chief Minister Patel ji, Honorable Minister Vaishnav ji, industry leaders and distinguished guests, it is my honor to be on the stage at this important time in India's semiconductor journey. India already has strengthened semiconductor design, and with the strong vision of Prime Minister Modi to develop manufacturing, India is poised to play a central role in global semiconductor industry. I'm privileged to be part of some advisory committee that is aggressively driving actions to convert this vision into reality. We firmly believe that this is the India's time to shine. Semiconductor chips are everywhere, from doorknobs to self-driving cars. And chips are fully integrated into every aspect of our life. Our industry has pushed the boundaries of science, engineering, and manufacturing to create technologies that have changed the world. What we do is truly magic. A state-of-the-art chip is one of the greatest engineering achievements, and the importance of semiconductors is set to grow in the future. Around the world, countries have realized that semiconductors are vital for economic and national security.
how chips are made is as important as where chips are made. Next wave driven by artificial intelligence, IoT, and green energy transformation requires a new generation of chips. Industry roadmap calls for a big improvements in performance, power, area, cost, and most important, time to market. Many new materials and process innovations are needed, and they need to be delivered faster and at a much higher success rate. The technology challenges of today are so large that no one can do it alone. It's truly time for collaborative partnership and the new ways of working together. We need to innovate the way we innovate. Applied Material has been operating in India for more than 20 years. During that time, we have built an extensive set of science and engineering capabilities. We intend to build on this strong foundation with our new collaborative engineering center, where we will bring together our strong base of engineering talent, our leading global and domestic suppliers, and top Indian universities in one location, with a common goal of accelerating the commercialization of new technology of semiconductor equipment. Today, we have 25 global suppliers and 5 domestic suppliers here today. I'd like to thank them for joining us this journey. We believe that this new collaboration model could also serve as a catalyst for the training and development of future semiconductor talent, leading to many new jobs in engineering and manufacturing as companies build up local operations here. In closing, on behalf of Gary Dickerson, our CEO, and all Applied Material employees, I'd like to thank you for considering us as a valuable partner in the India Semiconductor Vision. Thank you. Thank you, Dr. Raja, for your words of wisdom. Would now call upon Dr. Anirudh Devgan, President and CEO, Cadence, for sharing his ideas with us. Hello, everyone. It's good to be here. Prime Minister Modi ji, Chief Minister Patel ji, and Ministers Vaishnav ji and Chandrasekhar ji. It's really good to see India finally investing in semiconductors. As you know, semiconductors are essential to all digital transformation, and India has to play a key role in this technology for the future. You know, at Cadence, we make software to design chips and electronic systems, and we have the privilege of working with all the global companies. You know, almost any chip made in the world today uses some form of Cadence software. Okay? And we have a rich history in India. You know, we started our first office more than 30 years ago in Noida, and we have 4 offices in India. Almost 30% of our employees are in India. And a lot of R&D, you know, real product development R&D is done in India, which really proud of the team for delivering true innovation. Yeah. Along with that, we have a lot of customers here. As you see, a lot of global companies have offices here, and we have a big support team, you know, helping them design chips. And also India is, of course, has a remarkable education system. I'm very proud myself to have gone to IIT Delhi and so many remarkable institutions. Okay. So India has a lot of amazing talent. You know, there's a lot written about all these Indians in tech companies in the US, but I can tell you for every smart person in the US, there are like hundreds of smart people, if not smarter people in India. So the opportunity is immense for India. Okay. I think what would be good to see, which is really good to see the government investing now in the entire ecosystem. You know, not just companies, multinational companies designing chips, but also local manufacturing, you know, semiconductors and packaging, and also indigenous product companies out of India. You know, I think it's very important to have local product companies
to drive the demand and consumption of semiconductors. And we at Cadence will glad to do our part to support this incredible mission. Okay, thank you. Thank you, Dr. Devgan, for your address. We shall now call upon Shri Anil Agarwal, Chairman, Vedanta Group, to share his views with us. Thank you very much for inviting me for such a seminar. हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक आईटी अश्विनी जी वैष्णव, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट श्री राजीव चंद्रशेखर जी और सभी उपस्थित जन। It's nice to be in Gujarat. We, along best of international expert, looked all over India. When this thing started, we have been asked, we look all over India, where can be the location? And the international experts has gone to all the state. And finally, they have come back and said Gujarat is the right place for creating Silicon Valley of India. I really appreciate the way Gujarat government has taken an initiative to creating a world-class infrastructure for creating a semiconductor and Silicon Valley in Gujarat. It is a great job which has been undertaken by Gujarat government. Vedanta is fully committed to build semiconductor and display fab. We have gone around the world and signed hundreds MOU. Two things is required: huge infrastructure and ecosystem. Suppliers, supply chain people, and the kind of response we have got in Japan, in Korea, in America, the ecosystem will be built around Gujarat, and we have signed hundreds of MOU for this purpose. We have hired the best expert in semiconductor, David Reed, who 25 years, only thing which he has done is to produce semiconductor, and he has created a fabulous team to execute this venture. Also, we have YJ Chen, who is the most expert for display glass, and he's been CEO for our display glass. In Vedanta, as you know, we are already in the glass business. We are making optical fiber from last 25 years and display glass in Taiwan, in Korea, in Japan. For semiconductor, we have identified world-class partner. We have already identified the world-class partner for technology and are in the process of tying up with them. I believe the Gujarat will be the hub, and there will be downstream satellite manufacturing center. This is our Prime Minister Modi's vision, that every state should have satellite center where raw material will be supplied from here, and all the state, millions of people will get a job. Job is very important, and everybody will get an opportunity to develop their product downstream in their state.
our Honorable Prime Minister a strong commitment to creating opportunity for young Indians. If they have, I always believe, today's young Indians, what they need, especially the girls, if they provided as affordable price a laptop, a smartphone, a scooty, they will find their own source of income. They will find this is a window to the world. It has to be available at the affordable price which Gujarat going to provide to all our young people. In the last 25 years, Vedanta has always gone into the import substitute business. We have raised $35 billion in the London and US market, and all money has been invested in India, especially in the natural resource sector. I have witnessed how India has transformed in the last decade. What has happened in the last decade? We are son of the soil. We have never seen what we have seen in last 10 years. The aspiration of young India is very high, seeing Mr. Modi that something will happen to us, and which is happening. And this industry, semiconductor, display glass, will be the fellow who's on his cycle, want his scooty, scooty fellow want a scooter, scooter fellow want a car, and that's dream will be fulfilled in this regime. It is our honor, Prime Minister's vision, to make India as the third largest economy, as he mentioned, and we will not leave, sir, anything unturned to fulfill your dream. To all people all over the world who has gathered here, one thing I can assure you that we have invested last 10 years, 15 years. What we have seen, this is the best place for you to invest. This is your best bet for India. You can manufacture at the low cost. There is a consumption. The availability of land is easy, is a digital. The availability of local bank providing the fund and the cheapest people available for you. So this is my experience. I thought I must share with all over the people who has come all over the world. This is the place to invest. You will never go wrong. So आप सब लोगों के लिए मैं देख रहा हूं सारे यंग लोग जमा हैं, आप लोग मसीहा हैं, आप लोग, ये समय आप लोगों का है, यंग लोगों का है. मेरे को ऐसा लगता है आने वाले 5 साल में जितनी नौकरियां, जितने रोजगार, दिस इज द कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर, दिस इज द कंट्री फॉर द अपॉर्चुनिटी. आप लोग पॉजिटिव माइंड से इस गवर्नमेंट को देखें, साथ में चलें. मेरे को बहुत विश्वास है कि ये कंट्री बहुत आगे जाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir, for sharing your thoughts with us. We would now like to call Shri Sanjay Mehrotra, President and CEO of Micron Technology, to share his thoughts with us. Namaste and good morning. I would like to thank Honorable Prime Minister Modi ji for your vision to make India a global hub for semiconductors. Ashwini Vaishnav ji for the affirmative action taken by METI through an enabling policy environment. Bhupendra Bhai Patel ji for supporting the development of a conducive ecosystem for semiconductors in Gujarat. And Minister Rajiv Chandrasekhar ji
for your constant support for advancement of semiconductors in India. I would also like to recognize the industry leaders who spoke before me. I'm honored to share this stage with you. On behalf of Micron's global team, I'm proud to be here today to represent Micron's commitment to build a semiconductor assembly and test facility for memory right here in Gujarat. It is a first for India and the first major semiconductor company investment in the nation. Micron is really proud to lead the way here. Micron is one of the world's largest semiconductor companies, and the memory products we develop are central to every modern computing device. Our team here in Gujarat will transform DRAM and NAND memory die into finished component packages, memory modules, and solid-state storage drives ready to ship to end customers here in India as well as all across the world. As computing becomes more pervasive and intertwined in all aspects of our daily lives, many more memory and storage packages will be required. And our India facility of manufacturing, alongside our other global manufacturing sites, will help us meet that growing demand. We estimate that our project here in Gujarat will create nearly 5,000 direct jobs, plus an additional 15,000 jobs in the community over the coming years. We are excited about the well-represented, well-established talent pipeline that we know that the Sanand Industrial Park will add to Micron's already existing strong team here in India in Bangalore and Hyderabad. We are hopeful that this investment will help catalyze other investments in the sector, strengthen indigenous manufacturing capability, encourage innovation, and support broader job creation. This semiconductor facility here in Gujarat would not be possible without the significant support of the Indian government at both the central and the state levels. Prime Minister Ji, your support for the semiconductor industry and workforce development have fostered an environment of innovation, business growth, and social progress that is really creating already strong results. The Digital India Mission and Make in India programs are creating a truly transformative energy that will continue to drive positive progress. We are also grateful to ISM, Ministry of Finance, revenue officials, and all state government officials, all who shared our dream and have supported our journey. We really look forward to partnering with you as we drive this manufacturing ecosystem ahead. We are really proud to partner with you to bring advanced semiconductor memory assembly and a greater technology manufacturing ecosystem to Gujarat. Together, we are building the future of technology manufacturing, not just for Micron, not just for Gujarat, not just for India, but for the world. Thank you. Thank you, Mr. Mehrotra, for sharing your inspiring thoughts. Would now like to welcome Mr. Young Liu, Chairman, Foxconn, to share his insights. Good morning, Honorable Prime Minister, distinguished guests, and dear friends. It is my pleasure to attend this conference. I see many experts from the semiconductor industry gathering today. Each one has world-class expertise in their individual fields. I'd like to show you what we might achieve together. More than 4 out of every 10 high-tech devices in the world are made at Foxconn. For some of these gadgets,
Foxconn made over half of the components that you can see inside it. For nearly 50 years, Foxconn's world-class, vertically integrated supply chain management has been a backbone enabling ordinary lifestyles to become extraordinary. In the semiconductor space, Foxconn has experience in facility, equipment, wafer substrate, wafer fab, packaging, design service, and design houses. Up and down the stream, we are doing it. Behind this achievement is what I called Taiwan's buffalo spirit. It is the spirit about working diligently. It is about persevering when times are tough. It is about getting things done without complaining. Taiwan's semiconductor development in its early stage about 40 years ago started with little infrastructure and a very low salary for engineers. However, many people with Taiwan's buffalo spirit worked wholeheartedly to build the semiconductor industry. They took the pledges from their government seriously, and they delivered technology and business breakthroughs as promised. This kind of buffalo spirit built today's semiconductor industry in Taiwan. The same spirit can be applied here. India has said its government has a high say-do ratio. This kind of trust is important because India's semiconductor development is just starting, and many people with different kinds of expertise are needed to work together and overcome hardship and challenges together, just like Taiwan did many years ago. With me on this trip is Foxconn's Chief Strategy Officer for Semiconductors, Dr. Zhang. He is a pioneer in Taiwan's semiconductor industry. It was one of his innovations that helped to propel Taiwan into a world leader in chips 20 years ago. He's a great mind, and you will hear from him later today. Thank you. Building an ecosystem for chips in India is for the very brave. Every experience only positions companies stronger going forward. Where there is a will, there is a way. I can feel the determination of the Indian government. I'm very optimistic of where it will be headed. Prime Minister Modi once mentioned to me that IT stands for India and Taiwan. Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. Let's do this together. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable insights and also the assurance. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को कि वे अपने विचार इस अवसर पर प्रस्तुत करें। राज्य के पाटनगर गांधीनगर में आयोजित भारत सरकार के
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 के कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, केंद्रीय आईटी मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव, राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिरुद्ध श्री देवगन जी और श्री योंग लियू, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी, माइक्रोन ग्रुप के सीईओ श्री संजय मल्होत्रा जी, सेमीकंडक्टर ग्रुप के अध्यक्ष श्री बाबू राजा जी, एडवांस माइक्रो डिवाइस के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर श्री मार्क पेपर मास्टर, साथ ही मंत्रीगण, सांसद, विधायक, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। हम सब इस बात के साक्षी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के विजनरी लीडरशिप में भारत उद्योग नित नई ऊंचाइयां पार कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत उनके प्रयासों से आज हम ऐसे कई कार्यों को संभव होते हुए देख रहे हैं जो कभी हम सभी को बहुत मुश्किल या असंभव लगा करते थे। सेमीकंडक्टर सेक्टर भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसे वर्षों से भारत चेस कर रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई द्वारा पिछले कई वर्षों के सफल प्रयासों के बाद भारत ने अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत की इस उपलब्धि में निश्चय ही हमारे प्रधानमंत्री जी की मेहनत, उनकी दूरदर्शिता और उनके कुशल नेतृत्व का योगदान है। आज हम ऐसी ही एक और बड़ी सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की अग्रणी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रही है। ये बात हमारे लिए इसलिए बहुत खास है क्योंकि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में सबसे पहले गुजरात में शुरू हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके ही पुरुषार्थ का सुफल है कि गुजरात देश का पहला राज्य बनेगा जहां बड़े लेवल पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। आप ही की नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात देश का मैन्युफैक्चरिंग हब, ऑटो हब बना है और आपके ही दिखाए मार्ग का अनुसरण करने के साथ गुजरात में वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जी का विज़न ही है कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरे। उनके इस विज़न को पूरा करने की दिशा में मैं यहाँ विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए गुजरात सरकार द्वारा एक स्पेशल और डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी तैयार की गई है। हमारी इस पॉलिसी का उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को सफल बनाया जाए और गुजरात को सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित किया जाए। गुजरात एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है और यह गुजरात की ट्रांसपेरेंट, सक्सेसफुल और इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज़ का ही परिणाम है कि आज गुजरात कई ग्लोबल कंपनियों का बिजनेस सेंटर बन गया है। हमने इस पॉलिसी के तहत कई ऐसे आकर्षण लाभ और इंसेंटिव की व्यवस्था की है जो सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए गुजरात को बेस्ट डेस्टिनेशन बना देता है। गुजरात में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की इच्छुक इन्वेस्टर्स को यह नोडल एजेंसी हेल्प करेगी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने धौलेरा में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने का सपना देखा था। आज धौलेरा एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में डेवलप हो रहा है।
यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करेगी। धौलेरा में उपलब्ध यह इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ सेमीकंडक्टर जैसे ग्लोबल डिमांड वाले सेक्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, ऐसा मेरा मानना है। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि गुजरात इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रेडिशन, कॉमर्स एंड कल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। गुजरात की इस इमेज को उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के माध्यम से ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया है। श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में 2003 में इस ग्लोबल समिट की शुरुआत की गई थी। मुझे आप सभी को यह बताते हुए खुशी और गर्व हो रहा है कि इस समिट ने 2 दशकों की अपनी जर्नी को बहुत ही सक्सेसफुल पूरा कर लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अगले साल हम उसकी 10वीं कड़ी को आयोजित कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप सब इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और गुजरात व भारत की आर्थिक प्रगति के सहभागी बने। फ्रेंड्स, मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में भारत जल्द सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरेगा। सेमिकॉन इंडिया में यहाँ उपस्थित उद्योग जगत के लीडर्स को गुजरात की धरती पर इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपके उत्साहपूर्ण संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित अतिथिगण, यह बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसे असाधारण दूरदर्शी व्यक्तित्व उपस्थित हैं जो भारत की प्रगति और विकास के लिए समर्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी अग्रणी नीतियों, अथक प्रयासों, निरंतर मार्गदर्शन के चलते देश सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिसंबर 2021 में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी की ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को ट्रस्टेड एवं रिजिलिएंट बनाने की प्रतिबद्धता एवं डिजिटल इंडिया बनाने के उनके निश्चय का बहुत सुखद समागम है। सेमिकॉन इंडिया 2023 के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आदरपूर्वक अनुरोध करती हूं कि वे आज अपने प्रेरणात्मक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, इंडस्ट्री के हमारे साथी मेरे मित्र भाई संजय मेहरोत्रा जी, यंग लियू जी, अजीत मनोचा जी, अनिल अग्रवाल जी, अनिरुद्ध देवगन जी, मार्क पेपर मास्टर जी, प्रभु राजा जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, इस कॉन्फ्रेंस में मुझे कई चिर परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही है। जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी होता है, वैसे ही ये कार्यक्रम भी है। सेमिकॉन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ संबंध भी अपडेट होते रहते हैं। और मैं समझता हूं हमारे संबंधों के सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये बहुत आवश्यक भी है। सेमिकॉन इंडिया में
देश विदेश की बहुत सारी कंपनी आई हैं, हमारे स्टार्टअप्स भी आए हैं। मैं आप सभी का सेमिकॉन इंडिया में हृदय से स्वागत करता हूं। और मैंने अभी एग्जीबिशन देखा, इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, किस प्रकार से नई ऊर्जा के साथ नए लोग, नई कंपनियां, नए प्रोडक्ट। मुझे बहुत कम समय मिला, लेकिन मेरा बहुत शानदार अनुभव रहा। मैं तो सबसे आग्रह करूंगा, गुजरात के युवा पीढ़ी को विशेष से आग्रह करूंगा कि प्रदर्शनी अभी कुछ दिन चलने वाली है, हम जरूर जाएं। दुनिया में इस नई टेक्नोलॉजी ने क्या ताकत पैदा की है उसको भली भांति समझें, जानें। साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमिकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, व्हाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है, व्हाई नॉट इन्वेस्ट। और ये सिर्फ सवाल नहीं बदला, बल्कि हवा का रुख भी बदला है। और ये रुख आप सब ने बदला है, आप सबके प्रयासों ने बदला है। इसलिए मैं यहां मौजूद सभी कंपनियों का ये विश्वास जताने के लिए, ये इनिशिएटिव लेने के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने भारत की एस्पिरेशंस के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है। आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है। और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। साथियों, आपकी इंडस्ट्री में मॉर्स लॉ की बहुत चर्चा होती है। मैं इसकी बहुत बारीकी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसके हार्ट में है। हम लोगों के यहां एक कहावत होती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, और ये कुछ वैसा ही है। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज हम भारत के डिजिटल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं। कुछ साल पहले भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था। आज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ चुका है। 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन
$30 बिलियन से भी कम था। आज ये बढ़कर $100 बिलियन को भी पार कर गया है। सिर्फ 2 साल के भीतर ही भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी 2 गुने से ज्यादा हुआ गया है। भारत में बने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट भी अब 2 गुना हो चुका है। जो देश कभी मोबाइल फोन का इंपोर्टर था, अब वो दुनिया के बेस्ट मोबाइल फोन्स बना रहा है, उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। साथियों, कुछ सेक्टर में तो हमारी ग्रोथ मॉर्स लॉ से भी ज्यादा है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो चुकी है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 में भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज उनकी संख्या भी लगभग बढ़कर के 800 मिलियन यानी 80 करोड़ यूजर से ज्यादा हो चुकी है। 2014 में भारत में 250 मिलियन यानी 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज ये संख्या भी बढ़कर के 850 मिलियन यानी 85 करोड़ से अधिक हो चुकी है, 85 करोड़। ये आंकड़े सिर्फ भारत की सफलता ही नहीं कह रहे, ये हर आंकड़ा आपकी इंडस्ट्री के लिए बढ़ते हुए बिजनेस का इंडिकेटर है। सेमिकॉन इंडस्ट्री जिस दुनिया में जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, उसकी प्राप्ति में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 की साक्षी बन रही है। जब जब दुनिया ऐसे किसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से गुजरी है, तब तब उसका आधार किसी ना किसी क्षेत्र के लोगों की एस्पिरेशंस रही है। पहले की औद्योगिक क्रांति और अमेरिकन ड्रीम्स में यही रिश्ता था। आज चौथी औद्योगिक क्रांति और इंडियन एस्पिरेशंस में भी यही रिश्ता मैं देख रहा हूं। आज इंडियन एस्पिरेशंस भारत के विकास को ड्राइव कर रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां एक्सट्रीम पॉवर्टी तेजी से खत्म हो रही है। आज भारत दुनिया का वो देश है जहां नियो मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है। भारत के लोग टेक फ्रेंडली भी हैं और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन को लेकर भी उतने ही फास्ट है। आज भारत में सस्ता डेटा गांव-गांव पहुंच रहा, क्वालिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमलेस पावर सप्लाई डिजिटल प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन को कई गुना बढ़ा रही है।
हेल्थ से लेकर एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक तक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के यूज से जुड़े एक बड़े विजन पर भारत काम कर रहा है। हमारे यहां एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो जिसने भले ही बेसिक होम अप्लायंस का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो अब सीधे इंटरकनेक्टेड स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करने वाली है। भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसने संभवतः कभी बेसिक बाइक भी नहीं चलाई होगी, लेकिन अब वो स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का उपयोग करने जा रहा है। भारत का बढ़ता हुआ न्यू मिडिल क्लास इंडियन एस्पिरेशंस का पावर हाउस बना हुआ है। संभावनाओं से भरे भारत के स्केल के मार्केट के लिए आपको चिप मेकिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है। और मुझे विश्वास है जो भी इसमें तेजी से आगे बढ़ेगा उसे फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलना तय है। साथियों, आप सभी ग्लोबल पैंडेमिक और रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट से उबर रहे हैं। भारत को इस बात का भी एहसास है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं है, दुनिया को भी आज एक ट्रस्टेड रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये ट्रस्टेड पार्टनर और कौन हो सकता है। मुझे खुशी है कि भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। और ये भरोसा क्यों है? आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। भारत पर उद्योग जगत को भरोसा है क्योंकि आज हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास हो रहा है। भारत पर टेक सेक्टर को भरोसा है कि यहां टेक्नोलॉजी का तेजी से विस्तार हो रहा है। और आज भारत पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भरोसा है क्योंकि हमारे पास मासिव टैलेंट पूल है, स्किल्ड इंजीनियर्स है और डिजाइनर्स की ताकत है। जो भी व्यक्ति दुनिया के सबसे वाइब्रेंट और यूनिफाइड मार्केट का हिस्सा बनना चाहता है, उसका भरोसा भारत पर है। जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया, तो उसमें ये बात भी शामिल है कि आइए मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। साथियों, भारत अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझता है। इसलिए साथी देशों के साथ मिलकर हम एक व्यापक रोड मैप पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम भारत में एक वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम निर्माण का
के पीछे पूरी ताकत लगा रहे हैं। हाल ही में हमने नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल भी संसद में पेश होने जा रहा है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए अब हम अपने इंजीनियरिंग करिकुलम में भी बदलाव कर रहे हैं। भारत में 300 से ज्यादा ऐसे बड़े कॉलेजों की पहचान की गई है जहां सेमीकंडक्टर पर कोर्स उपलब्ध होंगे। हमारा चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इंजीनियरों की मदद करेगा। अनुमान यह है कि अगले 5 वर्षों में हमारे यहां 1 लाख से ज्यादा डिजाइन इंजीनियर तैयार होने वाले हैं। भारत का लगातार बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम भी सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूती देने वाला है। सेमिकॉन इंडिया के सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ये बातें उनका विश्वास बढ़ाने वाली हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। फ्रेंड्स, आप सभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इसका अंतर भली भांति जानते हैं। कंडक्टर से एनर्जी पास हो सकती है, इंसुलेटर से नहीं होती है। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है। इस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बीते 1 दशक में हमारी सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस दशक के अंत तक हमने 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा है। सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत में हो रहे पॉलिसी रिफॉर्म्स का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण पर पड़ेगा। हमने नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई तरह के टैक्स छूट का ऐलान भी किया है। आज भारत दुनिया के सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स वाले देशों में से एक है। हमने टैक्सेशन प्रोसेस को फेसलेस और सीमलेस बनाया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में आने वाले कई पुराने कानूनों और कंप्लायंसेस को खत्म किया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए हैं। ये निर्णय, ये नीतियां इसका प्रतिबिंब है कि भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। जैसे जैसे भारत रिफॉर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, आपके लिए और ज्यादा नए अवसर तैयार होते जाएंगे। सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भारत एक शानदार कंडक्टर बन रहा है। साथियों, अपने इस प्रयासों के बीच भारत
ग्लोबल सप्लाई चेन की जरूरतों को भी जानता है। रॉ मटेरियल, ट्रेन मैन पावर और मशीनरी को लेकर आपकी अपेक्षाओं को हम समझते हैं, इसलिए हम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्साहित है। जिस सेक्टर में हमने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम किया है, उस सेक्टर ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। स्पेस सेक्टर हो या जियोस्पेशल सेक्टर, हर जगह हमें बेहतरीन नतीजे मिले हैं। आपको याद होगा, पिछले साल सेमिकॉन के दौरान सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के प्लेयर से सुझाव मांगे थे। इन सुझावों के आधार पर सरकार ने अनेक बड़े फैसले लिए हैं। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम जो इंसेंटिव दे रहे थे उसे बढ़ाया गया है। अब टेक्नोलॉजी फर्म्स को भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 50% की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। देश के सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ को गति देने के लिए हम लगातार पॉलिसी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। साथियों, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भी भारत ने जो थीम दी है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। हम एक बेटर वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल गुड के लिए भारत का सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं। इसमें आपके पार्टिसिपेशन, आपके सजेशंस, आपके थॉट्स, उसका बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। इस सेमिकॉन समिट के लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं, मौका है, और मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और मैं कहता हूं, देश के लिए तो है ही, दुनिया के लिए भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक शब्दों के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हमें यकीन है कि आपके नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर जैसे तकनीकी जटिल क्षेत्र में उत्कृष्टता और उपलब्धियां हासिल करने में पूर्णतः सक्षम होगा। आइए प्रधानमंत्री जी की मानक उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें। और फिर से यहां पधारने का निमंत्रण भी देते हुए उन्हें अलविदा कहते हैं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।
तो ये गांधीनगर से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2023 के महत्वपूर्ण मौके के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। कई बड़ी बातें इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि हमने नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए करों में राहत दी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स वाले देशों में से एक है और भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनाना है, उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा देश जो पहले कभी मोबाइल फोन के क्षेत्र में एक बड़ा इंपोर्टर था, वो आज एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में समाप्त हो रही है और साथ साथ गांव में इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा है। आज स्मार्ट